हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप लोग अच्छी स्टडी भी कर रहे होंगे, है ना? तो बच्चों, अच्छी स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। और हमारे चैनल पर जो भी लोग नए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज तक हमने जो जो टॉपिक किया है बहुत अच्छे से किया है, खूब अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ किया है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक या दो टॉपिक अब रह गया है, जिसमें स्यूडो फोर्स है। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स एंड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में, कटिंग्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर ओवरऑल खत्म हो जाएगा। फिर एक दो लेक्चर में कुछ बेस्ट एग्जांपल्स अलग से कराऊंगा। जैसे मैंने सारे मंकीज प्रॉब्लम को अलग कर लिया है, ठीक है, और वो मैं अलग से बताऊंगा। स्यूडो फोर्स के बाद एक नया लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे मंकीज फोर्स पे जो भी प्रॉब्लम बनते हैं वो सारे प्रॉब्लम अलग से करके दूंगा, क्योंकि बच्चों को उसमें बड़ी परेशानी होती है। ठीक है जी, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, आपका मन पसंदीदा टॉपिक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, ओके, चलो जी शुरू करते हैं बच्चों। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्यूडो फोर्स। ओके, व्हाट इज एक्चुअली स्यूडो फोर्स? देखो, ये नाम ही बता रहा है कि ये भाई साहब क्या है। हम लोग अक्सर बात करते हैं, क्यों यार स्यूडो इमेज क्यों बना रहे हो खुद की, है ना? अपने दोस्तों में बात करते हैं, ऐसा बोल देते हैं, यार क्यों यार उसकी स्यूडो इमेज मेरे पास मत बनाओ। मतलब कि ये ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं फिक्सियस फोर्स। स्पेलिंग गलत हो ठीक कर लेना, ठीक है जी। फिक्सियस फोर्स है और ये नकली फोर्स है ना? इसको हम लोग क्या कह दे सकते हैं, नकली फोर्स। ये भूत है यार, ये घोस्ट है, घोस्ट फोर्स कह दो इसको, है ना? जो होता है लेकिन फिर भी नहीं होता है ना? मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा कोई फिजिक्स में टर्म नहीं है नकली फोर्स और क्या बोलते हैं उसको, घोस्ट फोर्स। ठीक है जी, तो हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ऐसा फोर्स जिसको हम लोग मानते हैं। इस फोर्स को समझने के लिए बच्चों हमें दो चीज समझनी बहुत जरूरी है। वो समझनी जरूरी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बच्चों। ठीक है, तो अब आज हम फिर थोड़ी सी चर्चा कर लें, चर्चा ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप समझ गए स्यूडो फोर्स कैसा होता है। ये स्यूडो फोर्स वैसा फोर्स होता है जो नकली होता है, जो होता नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा फील करते हैं कि ऐसा होता है। जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी में अचानक से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, वो भी एक तरह का स्यूडो फोर्स ही है। ठीक है, चलो जी, तो बात करें पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बच्चों। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। आप लोग ऑलरेडी जानते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, ये लोकेशन है ना? मतलब जहां से, फ्रॉम वेयर वी लोकेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग जहां से हम लोग वेयर फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर क्या बच्चों हम लोग फ्रॉम वेयर वी लोकेट द ऑब्जेक्ट, वी लोकेट आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आवर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, आवर ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, अपने कंसिडरेशन में ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो आवर ऑब्जेक्ट का यही मतलब मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट है, ये लोकेशन है जहां, वो लोकेशन जहां से आप दूसरे पॉइंट और ऑब्जेक्ट का लोकेशन को देख रहे होते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आप अपने फ्रेम में दूसरे फ्रेम को देख रहे हो, दूसरी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसका वेलोसिटी किधर, उसका एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। तो इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने इस भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, इसको ही याद रखिए, बहुत काफी है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है, ये दो तरीके, टू टाइप्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बच्चों। टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, तो टू टाइप्स में पहला कौन सा है, हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, ज्यादा इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी करना है इसको। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं इसको। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों की, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब होती है, थोड़ा आप स्क्रीन पॉज करके लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं,
जिस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में आप अगर वो रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0 है, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये हो ना, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां मतलब आप कहीं पे खड़े हो, ट्रेन जा रही है, आप स्टडी पॉइंट पे हो, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो मतलब आप मूव नहीं कर रहे हो। एक्चुअली देखो अर्थ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना एक्सिलरेटेड है, लेकिन फॉर आवर कंसिडरेशन हम अर्थ पे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को रुका हुआ मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट में पॉइंट जो हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो आप और ट्रेन जा रही है ना, पिंकू मिंकू खड़ा है और पिंकी को देख रहा है, तो और ट्रेन जा रही है इस तरीके से इस स्टैंड से, तो ये जो है रेस्ट में है, ये अपने आप को एक्सिलरेशन में नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। या फिर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, और वो उसको अगर आप मानते हो तो वो क्या होता है, हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब ऐसे पॉइंट पे आप खड़े हो या रेस्ट में हो या आप खुद मूव कर रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब किसी चीज को देख रहे होते हो, या तो इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। अब जानते हो एक्सेलरेशन की का डेफिनेशन तो आपको बहुत पहले से पता है, v2 अप माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समय के चेंज के साथ अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती हो, मतलब कि v2 भी v है और v1 भी v है, तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 आएगा बच्चों। तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी, चलो तो अब दूसरा क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना बच्चों। बहुत क्लियर है यार, इसमें कुछ है नहीं, है ना। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी फ्रेम में बैठे हुए हो तो ये एक्सेलरेटेड होगा, है ना, इसमें एक्सेलरेशन होगा, ए होगा, मतलब यह कि वेलोसिटी होगी इसके अंदर, और वो भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ती है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको स्यूडो फोर्स समझने के लिए। मतलब कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मूव कर रहा है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन जिसके अंदर में हो, मतलब ए इज वी जो है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, और हाँ बस इतना ही है, और क्या रेस्ट में नहीं होगा, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, उसके दो टाइप क्या होते हैं, है ना। बहुत क्लियर, नहीं समझ में आया फिर आप मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, चलो अब आते हैं, बात करते हैं स्यूडो फोर्स की, बात करते हैं कि स्यूडो फोर्स की जरूरत तब पड़ती है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर किसी चीज को देखते हैं, और उसका इस्तेमाल और भी बहुत जगह पे कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, है ना। सो मान लेते हैं कि हम नॉन एक्सीलरेटेड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, हमने कहा था कि ये क्या है, फिक्सियस फोर्स है, FICTIOUS। मुझे इंग्लिश कमजोर है, अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप सही कर लेना। ठीक है जी, तो हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स मतलब फिक्सियस फोर्स है ये, जो हम अपने मन से मान लेते हैं, है ना। जैसे मैंने चार्ज को माना हुआ है कि एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, आर्बिट्रली चूज इन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ भी मान लेते हैं कि ऐसा है, जो हमें एहसास कराता है, लेकिन दिखता तो नहीं है, लेकिन एहसास कराता है कि ऐसा कुछ है, तो वही फिक्सियस फोर्स है जी। हमारा भूत है ना, जो दिखता तो नहीं है लेकिन लगता है कि भूत वहां पे है। हाँ, देखा है भूत आपने,
अरे फिजिक्स में भूत नहीं, जब साइंस पढ़ोगे तो भूत भूल जाओ यार, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो फिक्सियस फोर्स है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको कुछ एग्जांपल, 3 पिक्चर ड्रॉ किया है। ये है भाई साहब हमारे जय, और ये भाई साहब है हमारे वीरू, है ना। और ये है बसंती, मान लेते हैं यार, मुझ भी ऐसे चोर सिपाही भी हम खेल सकते थे, लेकिन चलो यार शोले फिल्म चला देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जय है जो रुका हुआ है, अपनी बांसुरी बजा रहा है। वीरू है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, क्या है। यहाँ हमारी बसंती है, ये तांगे पे बैठकर भाग रही है 50 किलो की। भागी, जय ने चिल्लाया, वीरू को देख बसंती भाग रही है। ठीक, तो भाई कितने से भाग रही है, इसने बोला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रही है। ये भी भाग रहा है, वीरू उसके पीछे, तो ये भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है जी, तो हम जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी नजर में, जय की नजर में हमारी बसंती 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रही है। ठीक है, वीरू के नजर से ये कितने से भाग रही होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको याद होगा कि कैसे हम लोग करते थे। मीन्स अगर आप दो बगल में ट्रेन बैठ में खड़े हो और एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, एक 5 किलोमीटर पर, दोनों पैरेलल में चल रही हो, तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जो चल रही होती है जो बस, उस ट्रेन, उस बगल वाली ट्रेन उससे कितने में दिखेगी, ऐसी बात है 5 में दिखेगी ना, क्योंकि 5 को तो उसने रिकवर कर लिया ऑलरेडी। तो वही कहानी यहाँ है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऑलरेडी भाग रहा है, तो बसंती उसको कितने से दिखेगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इतनी कहानी आपके सामने है कि जय ने चिल्ला के बोला वीरू को, देख बसंती भाग रही है। वीरू बोला मैं भी भागा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब चलने के बाद हम इस कंसिडरेशन को देख रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। इस पर फोर्स लग रहा होगा, हमारा फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F=ma। ये सेकेंड लॉ है ना। तो F=ma में बच्चों जब हम देखेंगे, बसंती का मास हमारे पास 50 kg है, 50 kg की होती है। ठीक है, और 5 है, तो फोर्स इसने 250 न्यूटन का लगा लिया भैया, साथ में घोड़ा भी था ना इसीलिए। ठीक है, तो वीरू से ऐसे भी भागती थी तो इसलिए भागी, तो 250 न्यूटन से ये इसने भागना शुरू किया। ठीक, अब जय को क्या दिख रही है कि बसंती 250 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो अब तुम यहां पर इसके रेफरेंस में देखो क्या हो रहा है, दोनों का अलग अलग रेफरेंस अगर देखोगे। अब जय का रेफरेंस लो, JAY, जय का रेफरेंस लोगे तो इसका मास कितना है, 50 kg है ना, 50 kg है, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या इसको दिख रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, और इसका फोर्स भी कितना दिख रहा है, F=250 न्यूटन इसको दिख रहा है। ठीक है जी, बात बराबर है। अब वीरू से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, तो वीरू ने कहा कि बसंती जो है कितने बस से भाग रही है, तो ये इसको मास जो है 50 kg तो ऑलरेडी दिख रहा है, 50 kg ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा बच्चों, है ना। अब देखो क्या हो रहा है इसके साथ, एक्सेलरेशन जो है ना इसको वो कितना दिख रहा होगा, 3 तो रिकवर कर चुका, ये बचा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको भागती हुई दिखेगी। तो फोर्स कितना दिखेगा इसको बच्चों, फोर्स इसको दिखेगा 50 × 2 मीन्स 100 न्यूटन का फोर्स इसको बसंती में दिखेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि 100 न्यूटन, तो इसका मतलब तो ये तो फोर्स, ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं हुआ। मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या हो गया, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब एक्सीलरेटेड है ना, मैंने ये बात की थी ना अभी कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा। तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके देख रहा है, तो इसने देखा कि भाई फोर्स इतना न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, जबकि तो इसका मतलब है कि वैलिड नहीं हुआ सेकेंड लॉ, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेकेंड लॉ वैलिड नहीं हुआ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं होता है।
ठीक, ये पॉइंट लिख लेना जहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था वहीं पर लिखना तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि F बराबर ma जो था एक्चुअली इसका तो वही था ना, हम तो हमारा कंसिडरेशन क्या था कि हम हमेशा ग्राउंड से देखना चाहता हर चीज को, तो हमने देखा तो मुझे ये दिखा, इसने देखा तो इसको ये दिखा, तो उल्टा हो गया दोनों, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। लेकिन हमारा जो असल कानून है उस कानून लॉ के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। जब ये सही है तो ये गलत कैसे है? तो गलत इसलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके बसंती को भागते हुए देख रहे हैं। ठीक, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसको भागते हुए देख रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। देखो तो क्या हुआ बच्चों, तो बसंती के साथ जो हुआ, इस वीरू के साथ जो हुआ, वो जो हुआ इसको कुछ स्यूडो फील हुआ, मतलब कुछ फिक्सियस चीजें फील हुई। मतलब कि हुआ क्या कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। इस गड़बड़ी क्या हो गई कि यहां पर, अब मैं इसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर दिखा देता हूं, यहां पर कर देता हूं। ठीक है, रुको रुको रुको, यहां क्या हुआ देखो, इसको मैंने पैक कर दिया फ्रीज के अंदर। ठीक है, चलो अब क्या हुआ इसके कि इस यहां कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि ये जब भाग रहा था तो कुछ फोर्स फील जो है अपोजिट साइड में हुआ। वो क्या हुआ, उसी फोर्स को हम लोग एफ स्यूडो कहते हैं, एफ स्यूडो कहते हैं जी, है ना। और ये एफ स्यूडो कितना होगा, ये होगा आपको, ये होगा 150 न्यूटन का। तभी जो है आपको यहां 100 न्यूटन दिख रहा है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? आ गया होगा। देखो होता क्या है कि हम जो देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स फील करते हैं उल्टा साइड में। कई जगह इसका इस्तेमाल होगा, इसका स्यूडो फोर्स का। हम ऐसे जा रहे हैं, हम भी एक्सीलरेटेड में हैं, तो उस एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने की वजह से एक स्यूडो फोर्स काम करता है ना, और वो अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसके उल्टा साइड में हम क्या फील करते हैं, एक फोर्स फील करते हैं। कब? जब हम एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यहां बैठे हुए होते हैं, और जब हमारा मोशन, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब हम एक्सीलरेटेड होते हैं, और यहां एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा दिख रहा है। क्लियर है? बहुत अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल अरे हो जाना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, तो हुआ क्या कि हमको एक फोर्स फील हुआ पीछे की तरफ, और ये फोर्स कितना होगा इसका फार्मूला लिख लो बहुत आसानी से। चलो, है ना, तब तक इसको नोट करो जल्दी से कि क्या हुआ कि हमने देखा कि जब हम, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर करना है कि स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो होता नहीं है लेकिन होता है। मतलब नकली फोर्स होता है, फिक्सियस फोर्स होता है, बुधा फोर्स होता है, बुधा बल समझ लो, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये बॉडी, जब जय ने देखा इस बसंती को भागते हुए, तो उसको 250 न्यूटन उसने कैलकुलेट किया। लेकिन जब इसने कैलकुलेट किया वीरू, चूंकि वीरू खुद तांगे में घोड़े पर बैठ के इसका पीछा कर रहा था, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से, तो 3 मीटर एक्सेलरेशन से ऑलरेडी कर रहा था। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठते हैं, तो एक स्यूडो फोर्स काम करता है, एक फोर्स काम करता है, वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के। ठीक है, समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, एफ स्यूडो दैट इज 150 न्यूटन। ठीक, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए ताकि मैं इसको, और तो देखो मैंने लिख दिया फार्मूला। क्या फार्मूला लिख दिया कि स्यूडो फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट को कंसिडरेशन में हमने ले रखा है उसका मास, और एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मजा आ रहा है? आना चाहिए यार, बहुत मजे करो यार, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए यार। ठीक है, थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो इसके ऊपर में। क्या हो गया कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम जब ऑब्जेक्ट का ये जो एक्सीलरेशन था ना, उसके उल्टा, मतलब हमने एफ स्यूडो लिया था, यही तो किया था मैंने, है ना, एफ पी मान लो, ये था हमारा डायरेक्शन एक्सीलरेशन का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो मैंने लिया था। तो अभी क्या करेंगे, एफ स्यूडो कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी के केस में हम लोग
एफ पी कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हमारे पास? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है हमारा? 50 kg बसंती का मास है ना। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब बसंती का मास है ना, मास ऑफ बसंती, ठीक है चलो, इनटू कितना? फिर नॉन एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मतलब जिसमें वीरू बैठा हुआ था उसका एक्सेलरेशन कितना था? तो एक्सेलरेशन का 3 था, है ना। एक्चुअली इसको अपोजिट कर, ठीक है, 150 न्यूटन का फोर्स लग गया, है ना। देखो आ गया ना, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली क्या होता है कि जितना फोर्स आप क्या करते हो, एक लगा देते हो, है ना, इधर इसके रेफरेंस में, रेफरेंस टू वीरू के रेफरेंस में हमने बात की है इसको। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि स्यूडो फोर्स कितना महसूस किया जा रहा है वीरू के रेफरेंस में? इतना। वहां तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर है तो वहां तो आपको स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर है तो हमको स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ जाती है, और वो ऐसा आपने आपको दिख गया, ठीक है। चलो जी, इतना आया। अब हो गया, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहीं पर, डायरेक्शन हटाओ, चलो, है ना। अब देखो एक अब क्या हो गया कि भाई वीरू ने किसी भी तरीके से बसंती को पकड़ लिया और अपने गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा जय भाई साहब अभी भी यहीं पर खड़े हुए देख रहे हैं, है ना। बांसुरी बजाने का काम ही था, पूरी फिल्म में बांसुरी बजाया इसने बस, ठीक है जी। अरे इतना अच्छा जय नहीं है, ऐसा बना दो, ठीक है, चलो, है ना। जय यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं रेस्ट पे, है ना, खड़े हुए हैं, और एक गाड़ी आ गई। अब भाई साहब हमारे जो भी वीरू भाई साहब हैं उन्होंने एक ट्रक ले लिया और ट्रक में हमारी बसंती मैम को बिठा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और ये पूरा ऐसे ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, ट्रक के पूरे इस पर प्रेशर डाल के बैठी हुई, ऐसा समझ लो। अब वीरू भाई साहब यहाँ हैं, भाई कैद में है ना बुलबुल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रहेंगे ना ये, हाँ। चलिए जी, अब सीरियस मत लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया जा रहा है। और ये अब भाग रहा है कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही भाग रहा है। जितनी स्पीड से बसंती पहले अपने घोड़े से भाग रही थी उतनी स्पीड से अब ये भाग रहा है। अब जय के रेफरेंस में आप इसको देखोगे, है ना, इसका वेट अभी भी मैंने क्या लिखा हुआ है? मास क्या है? 50 kg ही लिया हुआ है। एम क्या लिया हुआ है? 50 kg ही लिया हुआ है। सिर्फ एम करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और एक्सेलरेशन को ए करके भी सॉल्व कर सकते हो, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बोल देता हूं कि भाई इसका मास एम है, मान लो एम, और इसका एक्सेलरेशन ए तो है ही, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब विथ रेफरेंस टू जय और विथ रेफरेंस टू वीरू आप देखोगे तो आपको क्या फील होगा। देखो जब जय के रेफरेंस में एफ बी डी ड्रॉ करो, एफ बी डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जय, तो वो क्या दिखेगा बच्चों? देखो हमारी ये बसंती मैम है ना, चलो ये खड़ी है, और यहां पे देखो वॉल ऑफ ट्रक है। क्या है ये? वॉल ऑफ ट्रक है, जो उससे सट के ऐसे, जैसे मैं खड़ा हूं ना वैसे ही बसंती अपना ऐसे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहां से एक फोर्स लग रहा होगा, क्या चीज? एन, एन नॉर्मल फोर्स, है ना। तो देखो यहां से मैंने लगा दिया एक नॉर्मल फोर्स, और मास इनटू एक्सेलरेशन एन इक्वल टू, यहां क्या होगा? इसके रेफरेंस में एक चीज और लगेगा, जो देखो यहां लगेगा क्या? यहां भी लगेगा एन, और यहां भी लगेगा एम जी, है ना। तो एन और एम जी, देखो बच्चों क्या हुआ, इस एम जी ने इस एन को तो खत्म कर दिया, बैलेंस कर दिया, वो तो हम लोग बहुत दिनों से यही काम ही करते आ रहे हैं, ठीक है, तो हो गया। लेकिन ये एन तो है, तो जय को क्या दिखेगा बच्चों? एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दिखेगा, मतलब 50 इंटू एक्सेलरेशन 5, मतलब 250 न्यूटन का फोर्स इसको यहां फील करेगा, है ना। बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू जय जब मैंने लिया तो क्या हुआ? ऐसा हो गया। लेकिन अब जब हम, चलो एक बार वंस अगेन हम देखते हैं कि एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, वीरू क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वीरू, वीरू क्या हो रहा है बच्चों? अब देखो वंस अगेन वी आर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि बसंती को बिठाते हैं, खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, चलो जी, है ना। तो एम जी नीचे, एक एन यहां लगेगा, है ना। अब देखो यहां भी एक एन लग रहा है, इन दोनों फोर्स से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके, क्योंकि ऊपर नीचे तो भाग नहीं रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है जी।
अब देखो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे n हुआ। अब इस n की वैल्यू क्या होगी, ma होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या दिखेगा, कुछ नहीं। क्यों दिखेगा इसको ma, क्योंकि खुद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। ये जो गाड़ी चल रही है, जो जीप चल रहा है, ये जीप के अंदर में ये क्या बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, खुद वीरू बैठा हुआ है। अब वीरू को बसंती का में कोई फोर्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है ना, मतलब n की कोई वैल्यू नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कोई स्यूडो फोर्स फील कर रहा है। तो स्यूडो फोर्स कितना, तो स्यूडो फोर्स इतना, और किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ma, ये दिखेगा। समझ में आया, क्लियर है बहुत अच्छे से। तो कुछ नहीं, अब इसमें इससे अच्छा एग्जांपल और कुछ नहीं सकता। क्यों, देखो इसमें क्या है ना बच्चों कि आपको मैंने दोनों एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि वहां मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिठा के आगे वाले को भी वेलोसिटी दे करके एक्सेलरेशन दे करके मैंने समझाने की कोशिश। अब क्या कर दिया मैंने कि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में दोनों को बिठा दिया है, मास ऑब्जेक्ट को भी और इसको भी, ठीक है, ऑब्जर्वर को भी, दोनों को रेस्ट में कर दिया, इसको रेस्ट में कर दिया। तो ये जो रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसको तो जेन्युइन चीज है, मतलब सेकेंड लॉ इसको वैलिडिटी दिख रही है। क्या हो रहा है कि सेकेंड लॉ इसको वैलिड कर रहा है। ये वाला जो फोर्स हमको आ रहा है 250 न्यूटन का जय के रेफरेंस में, तो हमें क्या दिख रहा है, ये सेकेंड लॉ को वैलिड कर रहा है ना। लेकिन जब इस पर देखते हैं तो यहां तो कुछ नहीं हो रहा है। हम एक्चुअली होना चाहिए था इतना, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आपको लगभग जीरो के आसपास दिख रहा है, n इक्वल टू कुछ नहीं यहां पर, क्योंकि इसको क्या हो रहा है कि ये तो रेस्ट में है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर तुम अगर रेस्ट में हो तो तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो रहा है, मतलब फर्स्ट लॉ हो जाता है वैलिड। लेकिन सेकेंड लॉ के साथ F इक्वल टू ma होना चाहिए था, तो वो हो नहीं रहा है, जबकि इसके हिसाब से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी हम बैठते हैं देखते हैं तो एक स्यूडो फोर्स काम कर रहा है, तो ये स्यूडो फोर्स इस तरफ काम कर रहा है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ma लगा देते हैं। अब अगर कैलकुलेट करोगे तो मैंने पहले ही बोला था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका हमारे हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या है, ट्रक का एक्सीलरेशन, इस जीप का एक्सीलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस क्या हो गया, यहां भी आ जाओ, 50 इंटू 5, 250 न्यूटन, मतलब आ गया। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हो। एक बार मैंने क्या किया था कि बसंती को भी चला दिया और वीरू को भी चला दिया और अलग अलग रेफरेंस में रखा, अलग अलग जगह रखा, और यहाँ जय को मैंने रेस्ट पे रखा था, ये किया था। दूसरी बार ऐसा कर दिया। तो अलग अलग कंडीशन में हम देख सकते हैं कि क्या स्यूडो फोर्स का वैल्यू आ रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ नॉर्मल की कंडीशन में भी है n इक्वल टू ma, n इक्वल टू 0 दिख रहा था, तो यहाँ ma उसके अपोजिट में लगा दिया फोर्स, तो जाहिर सी बात है वही हुआ, है ना। चलो अब देखते हैं लिफ्ट का प्रॉब्लम सब। इस लिफ्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, केस 1 में देख लो, एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 1 देखो इसका क्या करते हैं कि मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, एक्सेलरेशन 0 रखा, लिफ्ट तो मूव कर रही है, लेकिन क्या रखा, एक्सेलरेशन 0 रखा, वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमें ड्रॉ करना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू क्या, जय, तो क्या हमारा होगा, इस टेंशन निकालना मुझे, यहां का टी फाइंड करना है ना। तो आप देख लो कैसे, कुछ भी फाइंड करो, डी फाइंड करो, एमजी करो, एन करो, जो भी करना करो, करते रहो, बस हर तरह का प्रॉब्लम आएगा। टी ऊपर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, तो टी इक्वल टू एमजी आएगा, क्योंकि हमने टी माइनस एमजी इक्वल टू एमए तो किया ही नहीं है, क्योंकि यहां हमें एमए 0 है, जाहिर सी बात है। अरे वैसे भी देख लो, अगर तुम अगर ऐसे चला चाहते हो एकदम प्रॉपर वे में, एमजी इक्वल टू एमए और ए की वैल्यू 0, तो टी इक्वल टू एमजी, ऐसे भी आ सकता है अगर देखना चाहते हो। तो टी इक्वल टू एमजी आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, जय के रेस्पेक्ट में। वीरू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, देख लो, एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, वीरू, अभी भी क्या होगा, वही चीज होगी, इसके रेस्पेक्ट में तो ऑलरेडी वही कहानी है, उसको क्या दिखेगा, वो तो ऐसे भी रेस्ट में है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, टेंशन टी, एमजी नीचे, तो टी इक्वल टू एमजी। दोनों के केस में एक ही आया। देखो क्या हो गया कि ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये खुद यहां पर बैठा हुआ है, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको दिख रहा हो गया, बहुत क्लियर है ना। अब चलो आगे देखते हैं। अरे वीरू क्यों मिट गए, जय को क्यों मिटा दिया मैंने, ये तो अभी रहेंगे भाई साहब, बहुत देर तक चलेंगे अभी, है ना। ये जय हमारे बहुत देर तक चलेंगे, जय वीरू अभी भी
जिंदा है भाई, अभी भी जिंदा है तीनों में, बसंती भी जिंदा है अभी। हाँ, हमारे गब्बर सिंह चले गए, मरहूम को भगवान शांति दे, आत्मा को उनके जन्नत दे उनको। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नहीं है भाई साहब ये, और ये ए भी है, अब ए भी है और बी भी है। अब क्या होगा कहानी भाई साहब, अब ये होगा कि जय को तो दिखेगा, अब वीरू के साथ फिर पुरानी कहानी हो जाएगी। अब आते हैं बीडी विथ रेस्पेक्ट टू जय, अच्छे से लिखते हैं, रुको आपको भी दिखना चाहिए, एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू जय क्या होगा बच्चों, देख लो, देखो क्या होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास टी है, बॉब है, ये एक तरह का बॉब लटका हुआ एम मास का, एम जी नीचे की तरफ, टेंशन टी ऊपर की तरफ, और एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है ना। तो जब ये काम कर रहा है बच्चों, तो अब क्या होगा, अब हम टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए का कंडीशन आ गया है ना, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए का कंडीशन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया, देखो आ गया टेंशन की वैल्यू। इसमें बहुत कुछ निकालते हैं हम लोग, अगर मास निकालना हो तो टेंशन अपॉन जी प्लस ए भी होता है, फोर्स अपॉन, एक्चुअली वेग मशीन में मैंने आपको करा दिया, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा कहानी लिखने की मूड में नहीं हूं। ठीक, अब आते हैं वीरू के, एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू वीरू बच्चों, बहुत आ गया हो, देखो हमारे वीरू बच्चों, देखो क्या हो गया, वीरू भाई साहब के साथ बहुत उल्टा पुल्टा होने वाला, ये रेस्ट में है। इनको कैसा दिखेगा, वीरू को अभी क्या दिखेगा, हमेशा रेस्ट में दिखेगा यार, जैसे भी चले ये तो ठीक है जी। तो क्या दिखेगा, ये एम जी नीचे और टी ऊपर, क्या हो गया, कहानी तो खराब हो गई, टी इक्वल टू सिर्फ एम जी आ गया है ना। क्या हो गया भाई, अब तो टी इक्वल टू एम जी, एम ए एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसका मतलब नाउ लिखो, अब यहां पर लिख दो, नाउ एफ स्यूडो इज अप्लाइड। अब स्यूडो अप्लाइड होगा है ना, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये खुद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी में है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इनर्शियल स्यूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे भैया, जो फोर्स लग रहा है उसको आप लगने दो, टी एम जी नीचे लग रहा था, एक्सीलरेशन किधर है, ऑब्जेक्ट का ऊपर, तो हम लोग स्यूडो फोर्स नीचे लगाएंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये पूरा का पूरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है ना, एक्सीलरेशन एक्सीलरेटेड है ना, तो हमारा क्या हो गया, एम इंटू ए। अब कर सकते हो टी माइनस एम जी माइनस एम ए, हाँ, तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो टी इक्वल टू एम जी प्लस ए, देखो आ गया, बात कहानी आ गई वही। मतलब आपको जस्ट रिवर्स में क्या करना है बच्चों, लगा देना है, और ये आ गया। ये क्या था, ये था जब अपवर्ड जा रहा है, दोनों के केस में हमने देख लिया। अब मैं इसको डाउनवर्ड कर दूं तो क्या होगा बच्चों, चलो कर देते हैं, करके देख लेते हैं दोनों के बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको डाउनवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या लिया था, अपवर्ड लिया था, अब डाउनवर्ड के केस में ले लेते हैं। डाउनवर्ड लिख दो यहां पे, है ना। अरे मजेदार है यार, स्यूडो फोर्स है आसान, बहुत इजी, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। सारे प्रॉब्लम इरोडोव तक के प्रॉब्लम बन जाएंगे इसी के ऊपर लगा करके। ठीक है, खाली आपको ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करने अच्छे से आना चाहिए, कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, तब तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सबसे आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने क्या लगा लिया, डाउनवर्ड एक एक्सीलरेशन मैंने लगा दिया। तो हम एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू जय ड्रॉ करेंगे, तो जय भाई साहब यहां पर हैं, तो देखो क्या हो रहा है, एक मिनट चल रहा है, हाँ यार चल रहा है, मेरा वीडियो बन जाता है यार, बहुत दिक्कत है। एम जी नीचे, टी ऊपर, एक्सप्रेशन नीचे, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इधर इधर एम जी माइनस एम ए इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू एम जी माइनस ए।
चलो जी ये आ गया। अब आ जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वीरू, विथ रेस्पेक्ट टू वीरू, विथ रेस्पेक्ट टू वीरू ड्रॉ करते हैं। देखो क्या हो रहा है वीरू के रेस्पेक्ट में भाई साहब, वही कहानी आ रही है। एम जी नीचे, टेंशन ऊपर हो रही, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, बात तो उसको रेस्ट ही दिखेगा सब कुछ। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सा रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम नीचे क्या करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। नाउ लिख लो, नाउ एफ स्यूडो अप्लाइड, यार जगह नहीं है यहाँ पे, नाउ स्यूडो अप्लाई, ओके लिखो। तो क्या होगा अब, चलो मैंने क्या बोला था, ये ब्लॉक है, mg नीचे, टेंशन ऊपर, है ना, इतना तो पहले भी था। अब मैंने बोला था आपको कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या नीचे की तरफ है, तो हम लोग उसके अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, लग गया। तो हमने क्या करा, टी तो हमारा लग रहा था, एम जी लग रहा था, ऊपर एम ए लगा दिया, है ना, सही है। आप करके देख लेते हैं, टी प्लस एम जी, सॉरी टी प्लस एम ए, सॉरी ऐसे कर दो, क्या जा रहा है ऐसे, जा तो नीचे रहा है ना ये, अरे क्या कहा मैंने, हाँ ठीक तो किया, एम ए ऊपर लगा दिया क्योंकि नीचे लग रहा था हमारे पास, तो हमने ऊपर की तरफ लगा दिया एम ए। तो टी प्लस एम ए इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो मतलब एम जी क्या हो गया, टी प्लस एम ए इक्वल टू कितना, एम जी। आज जैसे लिखना है लिखो यार, तो टी एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, एम बाहर कर दो, जी माइनस ए आ गया। कभी कभी हो जाता है लिखने में, है ना, देख लो जी आ गया। तो टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब क्या चाहिए यार, रसगुल्ला, इससे अच्छा रसगुल्ला और क्या मिलेगा, है ना। चलो जी लिख लिया आप लोगों ने, हाँ उतार लो उतार लो उतार लो, ठीक है। अब आते हैं एक अच्छा सा प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m3 सो दैट m2 शुड बी स्टेशनरी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, है ना, बोल रहा है कि m3 का मास कितना हो कि m2 नहीं गिरे। बाकी आपके पास m2 m1 दिया हुआ रहेगा कि क्या मास है नहीं है ये सब, ठीक है। और आपको मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं 3 इक्वेशन अभी सॉल्व करूंगा इससे, जिससे आपको पता चल जाए कि एक तो मैं एप्लीकेशन बताना चाहता हूं कि आखिर आप अप्लाई कैसे करते हो किसका, स्यूडो फोर्स का इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। देखो जी क्या करना है, पहले तो हम m2 का एक इस प्रॉब्लम को समझने के लिए देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि m2 नहीं गिरेगा, इसका मतलब यह है कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। देखो ये भी एक्सेलरेशन a है ना, ये एक्सेलरेशन जितना एक्सेलरेशन एक ही स्ट्रिंग है ना, तो ये भी उसी एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, कांस्टेंट में ऑलरेडी जान चुके हैं। m2 का मतलब कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा a, ये 0 होना चाहिए, किसके लिए, m2 के लिए, है ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि और इसको अगर ये यहाँ पर रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो रुका हुआ है। अब किस तरह का फोर्स है इसकी बात करें तो इसका मतलब यह है, इसमें कहानी यह है कि आप अपोजिट टू द हम एक फोर्स लगा देते हैं। वो कौन सा फोर्स लगा देते हैं, स्यूडो फोर्स लगा देते हैं ना, m2 और a लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, m2 a लगा देते हैं, जो अपोजिट टू द क्या है हमारा मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एबीडी ड्रॉ करते हैं, देख लो बहुत आसानी से। हमारा ये BD होगा, ये M2 है ना, देखो M2G, ये थीटा बेटा ले लेना है क्या, आपको जरूरत नहीं, चलो ना थीटा मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है, कर लेंगे, है ना। थीटा तो होगा ही, मान ले थीटा, मान ले इसको, थीटा तो लेना पड़ेगा,
क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक देखो मैं रेड से ड्रॉ करूंगा इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम ये चूंकि इधर जा रहा है तो हम उसको अपोजिट में क्या कर रहे हैं, M2 इंटू ए क्या ले रहे हैं, फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स। देखो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या बच्चों हमारा F स्यूडो, जो इस ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है। एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन है, फिक्सियस मानना है मैंने, ऐसा कोई फोर्स इस पर दिखता नहीं क्योंकि बॉडी ऐसे मूव होना चाहिए था, मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको चिपकाने के लिए कोई फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, M2A, क्योंकि हम बता चुके हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब उल्टा उसके अपोजिट में हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक फोर्स लगा लेते हैं इसका एक्सप्रेशन देख करके, और यहां पर क्योंकि हम यहीं पर बैठे हुए हैं इसीलिए, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, M2A लग गया, जब M2A लग गया तो ये थीटा है, तो अगर मैं n ड्रॉ करता हूं इस तरीके से तो ये भी हमारा थीटा होना चाहिए, है ना। और इस पर एक हमारा क्या होगा M2G साइन थीटा ना, सॉरी साइन थीटा, ये बोल साइन लिख रहा हूं, साइन थीटा है ना, M2G साइन थीटा लगा, इसका कंपोनेंट इस पर, और जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये भी थीटा, ऐसे भी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, M2A cos थीटा, M2A cos थीटा। अच्छा जी, और क्या फोर्स आ रहा है इसमें, और फोर्स आ रहा है यहां, तो आपको हो गया M2G cos थीटा, है ना, और यहां M2A sin थीटा होगा ना बच्चों। इसका कंपोनेंट इस पे ड्रॉ करोगे तो M2A sin थीटा, M2A cos थीटा इधर आ गया, तो M2A sin थीटा इधर हो जाए, इसका M2G cos sin थीटा और M2G cos थीटा। ये बहुत पहले की बात है, पर हमेशा करते आए हैं, उसी को तो कर रहे हैं, तो कुछ एक नया कुछ नहीं कर रहे हम लोग, है ना। और इधर क्या लगेगा, n। अब इससे सारे इक्वेशन लिख लो, आपको ऑटोमेटिकली, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो इसको बैलेंस करो, ये दोनों बराबर है तभी ये मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि M2A cos थीटा इक्वल टू M2G sin थीटा है बच्चों, है ना, बहुत आसानी से। अब क्या हो रहा है, M2 हमारा खत्म हो जा रहा है, अब A इक्वल टू क्या होगा, G sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज G tan थीटा। तो मतलब आपके पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, A इक्वल टू G tan थीटा, देखो आ गया। A इक्वल टू मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, G tan थीटा निकाल दिया, है ना। हाँ, अब कौन सा, अब एक काम और करते हैं, मैं आपको और बताता हूं। इसको मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लिया, है ना। देखो अच्छा, यहां T काम करेगा, यहां भी T काम करेगा, ये ध्यान में रहे, है ना। तो अगर आप इस दोनों को ये मान लेते हो, क्या बोलते हो, ब्लॉक मान लेते हो, तो आपको क्या एक टेंशन काम करेगा ना यहां। तो इसको इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो T इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मानो, अब T इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A आ जाएगा, देख लो किस, इस ब्लॉक से इस पूरा को एक सिस्टम माना मैंने, और सिस्टम क्या T से जुड़ा हुआ है, मूव कर रहा है, इधर ही कर रहा है ना, तो T M1 प्लस M2A ऐसे कर सकते हैं, M1 प्लस M2 इंटू A हम करेंगे ना, T इक्वल टू, आराम से करेंगे यार। उसको अगर तुम चाहो तो अलग से ड्रॉ करके देख लो, देखो ऐसा ही ये बॉडी, इसको ऐसा मान के चलो ना, ये M2 है, ये M1 है, और ये हमारा T है ना। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A, इतना ही तो फोर्स लग रहा है इस पर, और तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा सिस्टम मान के चलो, तो ये एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और तीसरा इक्वेशन आपको इससे आ रहा है, n से, है ना, n इक्वल टू M2A sin थीटा प्लस M2G cos थीटा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपका, एक और आएगा क्या, हाँ, अरे
एक तो ये आएगा, n की वैल्यू अगर पूछ दे निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो ना, n इक्वल टू m2a साइन थीटा प्लस m2g कॉस थीटा आ गया। अगर नॉर्मल की वैल्यू पूछे कितना नॉर्मल आ रहा है तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक इक्वेशन और आ रहा है, देख लो, यहां देख लो, t माइनस m3g होगा। देखो यहां क्या काम कर रहा है, m3g काम कर रहा है ना, m3g काम कर रहा है ना, देख लो अच्छे से, है ना। ये ब्लॉक लटक रहा है तो यहाँ क्या होगा, m3g नीचे काम कर रहा है और टेंशन ऊपर, तो सॉरी उल्टा लिखो m3g माइनस t इक्वल टू कितना, m3 इंटू a, इक्वेशन 3। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को आगे पीछे करोगे बच्चों तो आपको क्या आ जाएगा, इन तीनों इक्वेशन को आगे पीछे करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक वैल्यू आ जाएगी m2 की, है ना। यहां से आ जाएगा, इससे तो वो टेंशन निकल जाएगा तुम्हारा, t की वैल्यू डालोगे ना तो ऑलरेडी एक m1 तुम्हें पता है तो m2 निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इससे निकल जाएगा, आपको थीटा आपको पता है तो यहाँ थीटा दिया रहेगा वैल्यू, है ना। इजी हो गया। मतलब किससे आपने बैलेंस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करना सीखना है। और बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है, ये m2a की वजह से हो रहा है, स्यूडो फोर्स की वजह से हो रहा है ना। तो ये जब बैलेंस हो गया तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड नहीं जाएगी, है ना। तो जब नहीं जाएगी तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये इरोडोव टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन है इरोडोव में 1.82 करके क्वेश्चन नंबर है, उसमें खाली इक्वेशन सॉल्व करना है, इसी तरह से इक्वेशन बनाते चले जाना है। आप उसको बना लेना यार, अपने से देखना ट्राई करके, नहीं होगा तो मैं एक दिन उसको बता दूंगा, ठीक है। जब हम लोग ये करेंगे ना, क्या नाम है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बना देंगे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो बच्चों, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है इरोडोव का, कई बार आ चुका है। ये मास है हमारा m और ये बड़ा वाला m मान लो, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट से निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसको निकालना आपको स्यूडो फोर्स से। देखो इस तरीके से बोला, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको होमवर्क करो एक्सेलरेशन आप निकाल लेना, है ना, निकाल सकते हो और निकल जाएगा यार, इतना कॉन्टेंट तो सीखिएगा। ये क्वेश्चन है इरोडोव का 1.82 करके, हाँ उसी का है ये, मैंने देखा इस तरह का प्रॉब्लम है। और इसको अगर चाहो तो ये ज्यादा कंफ्यूज हो तो इसको मिटा दो, देखो कहानी वही है, ये देख लो, है ना। एक ही वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, सारे इक्वेशंस वही सॉल्व हो गए। आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, वही वाला कहानी, फोर्स, कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, है ना, लगाओ और बनाओ, कुछ नहीं करने का इसमें। एक क्वेश्चन और था मेरे पास, लेकिन चलो जी अब क्या बोले, बहुत देर हो गया। स्यूडो फोर्स में लगभग इतना ही कॉन्सेप्ट बनता है। स्यूडो फोर्स पे प्रॉब्लम करेंगे, मैं मंकी वाला प्रॉब्लम करूंगा, तब आपको उसमें सारे स्यूडो फोर्स का और भी जो प्रॉब्लम सब है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसको बनाइए, घर पे बन जाए।